बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर फ्रेंड्स, आप सबको नदीम इकबाल ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद। आज हम एक टीचिंग स्टाइल्स डिस्कस करने लगे हैं। कौन सा टीचिंग स्टाइल्स? वो ये है किंडरगार्टन का स्टाइल है। ये बेसिकली चिल्ड्रन गार्डन ही इसे कहते हैं। ये दिया था फ्रेडरिक फ्रोबल में। उनकी जो दौर हयात है वो है 1782 से 1852। ये बेसिकली जर्मन के एजुकेशनिस्ट थे। इनका बड़ा प्यारा कंसेप्ट है। इसको जब हम डिस्कस करें तो बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो ये था कि स्टूडेंट इज लाइक अ फ्लावर, स्कूल इज लाइक अ गार्डन एंड टीचर इज लाइक अ गार्डनर। इसका कंसेप्ट ये था कि स्टूडेंट को फूल की तरह डील किया जाए, स्कूल एक बाग हो और जो टीचर है वो माली का काम करेगा। यानी इतने प्यारे तरीके से बच्चे को पढ़ाया जाए, बच्चे को समझाया जाए। जिस तरह एक फूल की केयर की जाती है ऐसे ही बच्चे की केयर की जाए। लेकिन इसके फीचर्स बताता हूं, इसके डिस्कशंस मजीद करते हैं इस पे। बेसिकली उसका जो कंसेप्ट था वो आइडियलिस्ट था, वो मिसाली था। वो कहता था इंसान और मजहब का गहरा ताल्लुक है। वो पायनियर था अर्ली एजुकेशन के हवाले से। उसने जो थीरी दी थी वो थी ही गेव थीरी ऑफ प्ले। वो कहता था कि बच्चों को गेम्स और खेल से ही पढ़ाया जाए। इसमें वो कहता था कि सबसे इंपॉर्टेंट वो पॉइंट बता रहा है कि एनवायरनमेंट को प्रिपेयर किया जाए। इससे क्या होता है, बच्चे की कैपेबिलिटीज इनहेंस होती हैं। उसने एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए इसके एक फ्रोबल गिफ्ट्स बड़े मशहूर होते थे। वो वुडन बॉक्सेस में रखे होते थे, लाइक दैट, जैसे बॉल्स रख दी हैं, शेप्स के हवाले से कुछ चीजें रखी हुई होती थी, स्टिक्स या इमेजेस वगैरह। वो इतनी चीजें पड़ी होती थी उस बॉक्स में। बच्चे खुद से लर्न कर रहे होते थे, उठाते थे, एक दूसरे को बताते थे। जब वो बता रहे होते थे और सुन रहे होते थे तो उनकी लिसनिंग और रीडिंग स्किल जो है वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो रही होती है। उसके बाद उसके फीचर्स ये थे कि बच्चों को गेम्स, प्ले, सॉन्ग, स्टोरीज और क्राफ्ट के जरिए पढ़ाया जाए। यानी वो उसका मेन फोकस ये था कि बच्चे खुद इन्वॉल्व हों, खुद खुद एक्टिविटी करें। टीचर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो वैल्यूएबल भी होना चाहिए और अप्रोचेबल भी होना चाहिए। फिलॉसफी डिस्कस करते हैं कि किंडरगार्टन की फिलॉसफी क्या थी। उसकी फिलॉसफी के 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है फ्री सेल्फ एक्टिविटी। बच्चे जब खुद से काम करेंगे ना, आजाद होकर काम करेंगे, वो ज्यादा अच्छा लर्न करेंगे। जब वो आजाद होकर काम कर रहे होंगे तो उनकी क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होगी। यानी वो खुद से जो काम करेंगे, अपने हाथ से काम करें, तो वो क्रिएटिव भी हो जाएंगे। सोशल पार्टिसिपेशन, जब वो खुद से काम कर रहे होंगे उन्हें चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो फिर दूसरे से पूछेंगे। जब वो किसी से पूछ रहे होंगे, किसी से ले रहे होंगे चीजें, तो फिर वो उनका सोशल कंटेंट जो है वो बढ़ जाएगा। जो जब उसका सोशल कंटेंट बढ़ेगा तो फिर डेफिनेटली वो सोशल पार्टिसिपेट भी होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एंड पे वो कह रहा है मोटर एक्सप्रेशन। जितने भी हम काम करते हैं जिसमें हमारे मसल यूज होते हैं, उठना बैठना, खाना पीना, लिखना, इसमें सब में हमारे मसल्स यूज हो रहे हैं। वो कहता है मोटर एक्सप्रेशन बहुत, मोटर जो है ना, उनकी जो बच्चों की मोटर स्किल्स है ये वाली, हिलने वाली, बुलाने वाली, चलने वाली, खाने वाली, जिसमें वो मसल यूज हो रहे हैं, उसका इस्तेमाल होगा और वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, एज वेल एज फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इसकी अप्रोच के हवाले से बात करता चलो। इसके भी 5 पॉइंट्स हैं। उसमें कहता है कि सबसे पहले बच्चे को इमेजिन करवाएं, यानी वो सोचे। जब वो उसकी इमेजिनेशन में कोई बात आती है तो फिर उसके बाद उस पर वो अमल करता है। वो जो अमल करता है वो उसको क्रिएटिंग का नाम दिया उसने। अब वो क्रिएटिंग जब कर रहा होता है तो साथ वो उस तरह से क्रिएट करे कि वो उसको प्ले करे, यानी उसको फील ना हो कि वो काम कर रहा है, वो ऐसे ही लगे जैसे वो खेल रहा है। फिर वो लोगों के साथ शेयर भी करे अपने पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर उसकी रिफ्लेक्शन भी हो, उस पर एनालिसिस भी किया जाए कि मैंने जो काम सोचा था, जो किया है, जो मैंने इसको खेल के किया है या मैंने लोगों के साथ शेयर किया, ये किस हद तक ठीक है। अगर ठीक है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर दोबारा से इमेजिन करेंगे, फिर क्रिएट करेंगे, फिर प्ले करेंगे, फिर शेयर करेंगे, और लास्ट में रिफ्लेक्शन बहुत जरूरी है। जी डियर फ्रेंड्स, मैं आपको इसका कंसेप्ट रिवाइज कर देता हूं। उसने कहा था स्टूडेंट इज लाइक अ फ्लावर, स्कूल इज लाइक अ गार्डन एंड टीचर इज लाइक अ गार्डनर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको फौरन वीडियोस मिल सके। अल्लाह हाफिज।